धोनी परिवार की मुश्किल घड़ी में, धोनी परिवार के संकट के समय में स्वर्गीय प्राणी श्री मनोहर सिंह धोनी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे और इस धोनी परिवार के आपात मुश्किल घड़ी में उपस्थित सभी नाथ गंगा जात गंगा सभी समाज युवा साथियों आदरणीय महात्मा सिंह बुजुर्गगण, आप सभी के पवित्र चरणों को प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। आज स्वर्गीय कार्य हमारे बीच में नहीं रहे, प्रकृति के पांचों तत्वों में लीन हो गए। हमेशा हमेशा के लिए घर परिवार माया कबीला गांव बस्ती से दूर हो गए, इस मानव समाज से दूर हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय प्राणी के स्वागत के रतन प्राणी की आत्मा को शांति प्रदान करे। ईश्वर स्थान दे, ऐसा कामना करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो दुखित परिवार के सदस्य दुखित हैं, माया कबीरा दुखित हैं, उन सभी माया कबीरा और उन सभी सदस्यों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज गंगा समाज हम ये राजनीति है, इसके माध्यम से हम गांव ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी जाते हैं। हम हमेशा समाज के बीच में, समाज के उत्थान के लिए हम हमेशा जनचेतना के रूप में समाज के बीच में बात रखते हैं। जैसा कि बड़े भैया मनोहर सिंह हुए थे, अभी आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में हमारे जो परंपरा रही है और जो हमारी सामाजिक कार्यक्रम रीति रिवाज रही है, जैसे कि हम जब नवरात्र में पगड़ा करते हैं साथियों, इस पगड़ा में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इस बदलते समय में, इस बदलते दुनिया में, इस समय के साथ हमको चलना पड़ेगा और समय को समझते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज को अभी मैं देखा यहाँ पर हमारे समाज में और जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है देखकर कि यहाँ पर बहुत हम लोग नशा से दूर है, बहुत हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, जो पी रहे हैं। बहुत रूप से समाज आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। सगा समाज इसी तरह हमको भी आगामी समय के लिए इस समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सगा समाज एक तो व्यक्ति दुख में रहता है और सरकार का कार्यक्रम करने के लिए ऊपर से वो कर्जा बारी हो करके और खेती रहना, खेतों को रहना रखा के लिए करता है। इसलिए हमको थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुख्य नाम और मुख्य सदन के बीच में सदवा है और बाकी लोग जगह पैसा खर्च करें और हजारों की जनसंख्या माया कबीला के अनुसार भीड़ भाड़ रहता है। समाज अगर समाज की परिवार को अगर हजारों की जनसंख्या में अगर 50-50 देते हैं तो हमको उस दुखित परिवार को इस समाज की ओर से 40 से 50 हजार रुपये सहयोग होगा और वह राशि इस समाज को और उस दुखित परिवार को वहाँ सहयोग प्रदान होगा साथियों। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा, देखिए अभी इसके बाद कुछ दिनों बाद 2-4 माह बाद शादी होने वाला है। हमारे लोग शादी जब करते हैं तो हमारे लोगों ने मैंने देखा जब शादी करते हैं तो उसमें जब दुल्हन का धर्म टीका के नाम से बराबर होता है, उसमें बड़ी तादाद में हमारे लोग बर्तन बनाया करते हैं
थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है साथी। वो बर्तन इकट्ठा हो जाता है, कई गाड़ी हो जाता है, और वही बर्तन हम सेठ साहूकारों से खरीदते हैं, 2000 का बर्तन खरीदते हैं, वो जब बाद में बेचते हैं तो वही बर्तन 1000 रुपये या 500 रुपये में खरीदते हैं। सका समाज अगर इस बात में थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है हमको, क्योंकि वह बर्तन 2000 में खरीद करके अपन इकट्ठा देते हैं, वही व्यापारी हमको बेचता है 2000 में, और हम हमको देते हैं तो 500 से 1000 में खरीदता है। इसलिए इसमें भी थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। जब अपन दुल्हा दुल्हनिया को बनाते हैं तो हमारे रीति रिवाज रही है, चलाते आ रहे हैं कि एक तो धर्मपिता के नाम से बनाने आता है, और उसके घर से उस घर में वो उनको बनाता है, कपड़ा भी देते हैं। एक तो गरीबी स्थिति से हमारा क्षेत्र है, गरीबी क्षेत्र है, इस तरह का 200 रुपये कमाना बड़े मुश्किल होता है मेरे सगा समाज। इसलिए इसमें भी थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर वो धर्म टीका लेने आया है, अच्छी बात है साथियों, उसको धर्म टीका ले बताओ टिकावन करे, उसको धर्म भी और उसको पूरा कपड़ा न दिया जाए, ऐसा मेरा विचार है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी नाथगंगा जातगंगा और दूर दराज से आए हुए सभी मार्गदर्शक बुजुर्ग, मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस बात का जरूर चिंतन करेंगे और इस समाज के आगाज समाज के खेल के लिए आगाज होगा। मैं यही विचारों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।